नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक टूल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारत के भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में हम आज पढ़ेंगे सिंचाई एवं नहरें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कथन ए है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं। दोनों ए तथा आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में सही कथन है, देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत नलकूप है। हाँ, सही बात है। भारत में सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य पंजाब 98.7% लगभग। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में कथन सही है। मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। ये बात सही है। जीवन रक्षक तथा बचाव सिंचाई इंगित करती है। पीडब्ल्यूपी सिंचाई। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। सरयू पार मैदान में भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, उत्तर प्रदेश। भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम। भारत में माला नहर तंत्र गारलैंड कैनाल सिस्टम को प्रस्तावित किया था दिनेश दिनशा जे दस्तूर ने। आगे बढ़ते हैं। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। फरक्का नहर की जलवहन क्षमता है 40,000 क्यूसेक। मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल में। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। हरिके बैराज यानी कि इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख स्रोत है। जिन नदियों के संगम पर है वह नदी है व्यास और सतलज। राजस्थान नहर निकलती है, जिसको इंदिरा नहर भी कहते हैं, सतलज से। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है सतलज नदी पर हरिके बांध से। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है व्यास, रावी तथा सतलज नदियों से। व्यास नदी के पोंग बांध से जल का उपयोग करती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भारत में विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था है, तो वह है गंग नहर। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया 1927 में। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य हैं कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, भू प्रबंधन का सुधार। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है नरौरा में गंगा नदी पर। हरियाली एक नई योजना है जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना एवं वृक्षारोपण के लिए। एकीकृत जल सांभर विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लाभ हैं मृदा के बह जाने की रोकथाम, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन। सही सुमेलित हैं कार्यक्रम परियोजना तथा मंत्रालय। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम भूमि संसाधन विभाग, मरुस्थल विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय, वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल सांभर विकास परियोजना कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा। ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं खरपतवार में कमी, मृदा अपरदन में कमी। तो मित्रों, ये कुछ सवाल थे जो सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित थे। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे।
तो इसी तरह अपना प्यार चैनल को देते रहें। ये आपका अपना चैनल है, लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।